जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के 12 जनपद रोड पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बुधवार को बैठक की। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने को लेकर बनी कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद है। वहीं समिति के सदस्य समिति शांति शाह भी हैं। आपको बता दें, कोविंद और शाह की मुलाकात के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। यह विशेष सत्र नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र भी होगा। नए संसद भवन में 19 सितंबर से शुरू होगा। सरकार ने विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया है, जबकि संसद का विशेष सत्र 18 से 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा। वहीं 19 सितंबर को सत्र दोपहर से नए संसद भवन में आयोजित होगा। देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी की एक टीम बनाई है। यह टीम दिल्ली आने वाले प्रतिनिधियों के लिए सर्वोत्तम अनुभव सुनिश्चित करने के लिए G20 के आगमन और प्रस्थान संचालन की निगरानी करेगी। टीम एयरपोर्ट क्षेत्र में जानकीपुरना और स्टैंडीज कटआउट G20 लोग होर्डिंग्स लगवाने के साथ साथ टर्मिनल के आसपास का सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रही है। कावेरी नदी के पानी को लेकर दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु एक बार फिर आमने सामने है। मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और तमिलनाडु सरकार की मांग है कि 10 दिनों के लिए 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, तो वहीं कर्नाटक सरकार ने 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया। इसको लेकर बुधवार को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते देखा जा रहा था। इस्तीफा देने के कुछ देर पहले उन्होंने इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर अपनी राय रखी। चंद्र बोस ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं थी, सरकार को दूसरे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने मंत्रियों को 2 बड़े संदेश दिए। पीएम मोदी ने एनडीए के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का सही से जवाब दिया जाए। इसी के साथ पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो इंडिया बनाम भारत के विवाद में बयानबाजी ना करें, मतलब जिन्हें अधिकृत किया जाए केवल वहीं से बोले। इसी के साथ G20 की बैठक को लेकर पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने को कहा है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट है। इस दौरान मोदी सरकार के सभी मंत्री दिल्ली में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग में मंत्रियों को यह निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से G20 इंडिया ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 पर प्रेजेंटेशन दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को समय का विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि जिन मंत्रियों की G20 समिट में ड्यूटी लगी है वो VIP कल्चर से दूर रहे। जैसे जैसे शॉपिंग के ट्रेंड बदल रहे वैसे वैसे ग्राहकों की समस्या भी बढ़ रही है। अब इन समस्याओं के रूप कई सारे हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तु की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, ठगी और यहाँ पे लगातार कई और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इसी को लेकर के एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जिसे लेकर ग्राहक काफ़ी परेशान हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इन उद्योगों को अगले 6 माह में बिजली सस्ते दाम पर मिलेगी। वह इसलिए कि जल्द ही ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर बिलौवा में 11 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट स्थापित होने वाला है, जिसकी सभी तरह की परमिशन पूरी हो चुकी है। अक्टूबर से पावर प्लांट में सोलर प्लेट के इंस्टॉलेशन से काम शुरू हो जाएगा, और जिसमें करीब 3 से 5 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद जनवरी फरवरी में सौर ऊर्जा की मदद से बिजली का उत्पादन होगा, जो MPEB की मदद से उद्योग तक पहुँचाई जाएगी। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में एशिया कप 2023 का मुकाबला खेलने उतरी है। लाहौर में खेले जा रहे इस मुकाबले में पहले खेलते हुए बांग्लादेश की टीम 193 रनों पर सिमट गई। एक वक्त 47 रन पर 4 विकेट गंवाने वाली बांग्लादेश की टीम को साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहमान ने संभाला। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप की। इसके बाद फिर से टीम लड़खड़ा गई और 174 रन पर 6ठा विकेट गंवाने के बाद 193 रनों पर यानी 119 रनों पर आखिरी 5 विकेट गंवाकर सिमट गई। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जहां एकजुट दिख रहा है और गठबंधन की बैठकें भी जारी। इस गठबंधन में कई पार्टी के शामिल होने की भी बात कही जा रही। सभी दल 2024 का लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का प्रस्ताव पारित कर चुका है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता राज्य में गठबंधन के खिलाफ आमने सामने आ गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और पार्टी अपने चुनाव चिन्हित के तहत अकेले ही प्रदेश में चुनाव लड़ेगी।
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया। खबरों के मुताबिक संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन में होगा। खबरों के मुताबिक सत्र 18 सितंबर को पुरानी बिल्डिंग में शुरू होगा, लेकिन 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 28 मई को देश की संसद की नई इमारत को उद्घाटन किया था। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। चंद्रयान पर विक्रम और रोवर 14 से 15 दिनों के लिए 16 दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि यानी चंद्रमा पर 2 हफ्ते के लिए अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से विक्रम और रोवर कुछ दिनों तक चंद्रमा की जानकारी नहीं दे पाएंगे। इस बीच इसरो ने चंद्रमा और इस पर मौजूद चीजों को 3D इफेक्ट फोटो जारी की है। इसरो ने बताया कि स्टीरियो या मल्टी व्यू छवियों में 3 आयाम में ऑब्जेक्ट या इलाकों में एक सरल दृश्य देखना एग्लागिंट है। बिहार सरकार ने जेल की सुरक्षा बढ़ाने और फोन कॉल पर रोक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जेल कैंपस ने अवैध फोन कॉल रोकने के लिए राज्य की सभी 15 जेलों में हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के टावर लगाने का अहम फैसला लिया है। ये टावर केंद्रीय कारागार बेउरपट्टा, केंद्रीय कारागार बक्सर, केंद्रीय कारागार में लगेंगे। इनके अलावा शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार और शहीद जुब्बा साहनी केंद्र कारागार में लगाया जाएगा। बिहार में फिर डेंगू ने रफ्तार पकड़ ली। राजधानी पटना और भागलपुर में मरीजों की संख्या बढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेंगू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, लेकिन डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को घेरा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में मंगलवार तक डेंगू मरीजों की संख्या 300 पार कर 325 तक पहुंच चुकी है। स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने टाटा ग्रुप की कंपनी को 51% हिस्सेदारी बेचने की खबर का खंडन किया। स्टॉक एक्सचेंज ने भी यहां पे एक बार फिर से खरीदने से जुड़ी खबरों को लेकर टाटा कंज्यूमर से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में कंपनी ने कहा है कि वह इस तरह की किसी भी बातचीत में नहीं है। इससे पहले दिन में न्यूज एजेंसी राइटर ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि टाटा कंज्यूमर इंडियन फूड स्नैक मैन्युफैक्चरर हल्दीराम की 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है। भारतीय स्पेस एजेंसी ने मिशन सूर्य को लेकर जानकारी साझा की। इसरो की तरफ से कहा गया कि आदित्य एल एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसकी सारी स्थिति नॉर्मल है। साथ ही दूसरे चरण को अंजाम दिया गया। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है। 2 सितंबर को लॉन्चिंग के 125 दिन बाद ये सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आखिर इसे इतना वक्त क्यों लग रहा? क्यों इसरो को अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के लिए मैनुअर ट्रैफिक का सहारा लेना पड़ता है? खूंटाघाट बांध से शहर के 37,000 घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने की बिलासपुर शहर की महत्वाकांक्षी योजना अमृत मिशन का मंगलवार को सफल परीक्षण किया गया। मंगलवार को शाम के वक्त खूंटाघाट में सप्लाई किया हुआ पानी सरकांडा के 7,000 घरों तक पहुंचेगा। और आपको बता दें कि यहाँ लेकर के योगी सरकार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 100 रुपये की गिरावट के साथ 60,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। और HDFC सिक्योरिटीज वरिष्ठ विश्लेषक सैमिल गांधी ने कहा, सोने बुधवार को गिरावट जारी रही और विदेशी बाजारों से मंदी के संकेत के कारण दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें 100 रुपये की गिरावट के साथ 60,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी। चांदी की कीमत भी 700 रुपये लुढ़क कर 74,800 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक G20 समिट होनी। सरकार ने इसकी तैयारी करीब पूरी कर ली। वहीं दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी टाइमिंग में बदलाव किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 9 और 10 सितंबर 2023 को आगामी G20 समिट के लिए सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आदि बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मी और अन्य सहायक एजेंसी के कर्मचारी तथा आम जनता की सुविधा के लिए 3 दिन सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन सुबह 4 बजे से शुरू चलेगी। और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे शुरू होगी। साथ ही सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन 30 मिनट के अंतराल पर और सुबह 6 बजे के बाद सभी लाइनों पर ट्रेनें पूरे दिन सामान्य सारणी के अनुसार चलेगी। देश में जन्माष्टमी के उत्सव के साथ ही एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। इससे कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ चुका मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाली खाड़ी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 6 से लेकर 9 सितंबर तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और 14वीं किस्त 27 जुलाई को भेजी जा चुकी है और 15वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के लिए आवेदन शुरू हो गए। अगर आप भी एक किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
तेल कंपनियों ने 6 सितंबर को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। देश के कई राज्यों में बदलाव देखा गया, वहीं ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल में भारी इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने 6 सितंबर को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। देश के कई राज्यों में आज बदलाव देखा गया, वहीं ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल में भारी इजाफा हुआ है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $90.9 प्रति बैरल पर, WTI की कीमत 86.74 प्रति डॉलर पर पहुंच गई है। असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा में आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में ईंधन के भाव कम हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बुधवार को कहीं इजाफा तो कहीं गिरावट हुई। सिंगरौली में, महाराष्ट्र में भी 81 पैसे और डीजल में 74 पैसे का इजाफा हुआ। सीहोर में पेट्रोल रेट 56 पैसे और डीजल में 52 पैसे की वृद्धि हुई। खरगोन में पेट्रोल में 88 पैसे और डीजल में 81 पैसे की वृद्धि देखी गई। मंडला में पेट्रोल की कीमत में 64 पैसे और डीजल में 59 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।